हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो सभी बहनों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। ठीक है। जिन बालिकाओं का कल रिजल्ट हुआ है, डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो हमारी बहनें इसके लिए क्वालिफाई नहीं हुई पाई, बिल्कुल निराश ना हो। अगली वैकेंसी के लिए आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। किसकी बात करेंगे? मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। ठीक है। क्या इसकी बात करेंगे? इसका रिजल्ट आपका कल आया है। जो बच्चे डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनको एक बार फिर से हम क्या करना है, बधाई देना चाहेंगे। उन बच्चों के लिए, उन बालिकाओं के लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनको भी, ठीक है, वो आराम से अपनी तैयारी आगे के लिए जारी रखें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत ना, हेडेक ना लें। ठीक है। आगे की तैयारी अपनी जारी रखें। तो सभी बच्चों को पता होगा, सभी बालिकाओं को पता होगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो कट ऑफ रही है, मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें, ध्यान देंगी, इनकी सब की कट ऑफ जो गई है 52.45 गई हुई है। लेकिन जो एसटी की कट ऑफ गई हुई है वह 46 दशमलव कुछ गई हुई है। ठीक है। तो लगभग 3.2 कुछ गुना, मतलब बच्चे क्या हुए, डीवी के लिए बुलाए गए हैं, क्वालिफाई किए गए हैं। तो ये जो कट ऑफ है कितनी रही है? यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यू की 52.45। बहुत सी बालिकाओं को ये दिक्कत है कि जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यू की कट ऑफ सेम कैसे रह सकती है। सबसे पहले हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यू की कट ऑफ सेम कैसे रह सकती है। तो मेरी बहनें, जरा ध्यान देना, वीडियो को अंत तक देखना कि इनकी कट ऑफ सेम कैसे रह सकती है और क्यों रही है सेम। ठीक है। मेरे भाई, एक बात और मेरी बहन ध्यान रखना है कि ये कोई कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये आपकी जो है फाइनल कट ऑफ नहीं है। जो आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी मेरी बहन, क्या मिलेगी? उनमें आपको ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी और यूआर सब में फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये मत समझना कि डीवी के लिए जो कट ऑफ सेम गई है, ये कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ भी सेम जा सकती है। नहीं जाएगी मेरी बहन। क्या ध्यान रखना, ये कट ऑफ कब सेम नहीं जा सकती फाइनल में। लेकिन यहाँ पर डीवी के लिए सेम कैसे कट ऑफ गई है, अगर इसकी हम बात करें कि इन चारों कैटेगरी की कट ऑफ सेम कैसे गई है और क्यों गई है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है बालिकाओं का कि कट ऑफ सेम कैसे जा सकती है। ठीक है। तो ये कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एससी की बालिकाएं जो होंगी वह ज़्यादा होंगी। एससी की जो बालिकाएं होंगी वह ज़्यादा होंगी। ठीक है। यूआर की थोड़ी सी होंगी, उनकी संख्या कम रही होगी। ओबीसी की भी संख्या कम रही होगी। ईडब्ल्यूएस की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। मतलब जो भी हुआ है, इसी के कारण, मतलब संख्या अधिक होने के कारण क्या हुआ है कि इनकी कट ऑफ में कोई डिफरेंट हमको नहीं देखने को मिला है। ठीक है। इनकी किताब में हमें कोई डिफरेंट देखने को ज़्यादा नहीं मिला है। लेकिन एक बात और सभी बालक बालिकाएं ध्यान देंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, इन वैकेंसियों में कोई भी एग्जाम रहा हो, आपको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। एक आध नंबर को देखने को फर्क मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बिल्कुल फर्क डीवी के लिए जो नंबर कट ऑफ लगी है कल, उनमें बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी संख्या में एससी की संख्या सबसे अधिक रही होगी, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई है। ठीक है। कैसे चली गई हाई? मतलब हम कह सकते हैं कि यूआर, ओबीसी की अपेक्षा तो ये हाई गई हुई है, हाई गई हुई है। इस पर कोई दो राह नहीं। हम कहते हैं कि यूआर और ओबीसी की अपेक्षा एससी की कट ऑफ हाई गई हुई है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में आपको क्या रहता है कि इनकी कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इनकी कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, कब मिलेगा मेरे भाई? जब फाइनल कट ऑफ आपकी लगेगी डीवी के बाद, जो बालिकाएं क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए, उनमें जो कट ऑफ लगेगी है, इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है बालिकाओं का कि बालिकाएं कहती कट ऑफ तो 52.45 ही गई है। कोई कहता है मेरे 55 है, कोई बालिका बोली मेरे 56 है, कोई कह रहा 60 है, कोई कह रहा था 66 है। ये 4-5 हमको बालिकाएं ऐसी कमेंट की हैं कि मतलब नंबर ज़्यादा होते हुए भी मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा होगा मेरे भाई, क्या रहा है कि नामलाइजेशन ने खेला कर दिया।
इसने नॉर्मलाइजेशन ने खेला कर दिया। इस नॉर्मलाइजेशन के खेला के अनुसार आपका नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्या नॉर्मलाइजेशन में हुआ है? मेरे भाई, मेरी बहन, प्यार से समझना, बहुत ध्यान से देखना कि यदि आपने 50 प्रश्न सही किए और 20 गलत कर दिए। दूसरी बालिका ने 50 सही किए लेकिन 15 ही गलत किए। तीसरी बालिका ने 50 सही किए लेकिन 25 गलत कर दिए। चौथी बालिका ने 50 सही किए लेकिन उसके 7 प्रश्न ही गलत थे। इन सारी बातों को डिपेंड करते हुए आयोग ने मतलब नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 20 गलत हैं, यहाँ देखेंगे तो 15 गलत है, यहाँ देखेंगे तो 25 गलत हैं, और यहाँ यदि देखें हम तो 7 गलत हैं। तो जिस बच्चे के नंबर सबसे कम गलत हैं उसकी एक्यूरेसी बेहतर है, और जिसके ज़्यादा गलत हैं उसकी एक्यूरेसी उतनी ही खराब है। तो इस एक्यूरेसी के माध्यम को देखते हुए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन मार्क घटाए व बढ़ाए हैं। उसी के कारण जिन बालिकाओं के नंबर ज़्यादा होते हुए भी उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, सबसे बड़ा कारण यही रहा है। ठीक है, और कोई कारण नहीं रहा है कि आपके नंबर ज़्यादा होते हुए भी आप डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके नंबर ज़्यादा थे लेकिन आपने ज़्यादा प्रश्न भी गलत किए होंगे। इसी के कारण आपकी एक्यूरेसी खड़बड़ा गई, गलत हो गई, ज़्यादा एक्यूरेसी गलत हो गई, खराब हो गई। इसी के कारण आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क नहीं मिले, काट लिए गए। सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जिन बालिकाओं के नंबर कम भी थे लेकिन एक्यूरेसी सही थी, उन्होंने कम से कम गलत किए, उनको बेहतर नॉर्मलाइजेशन मिला। सबसे बड़ा कारण यही रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। कटाव में आपको अंतर देखने को मिलेगा, और लेकिन कटाव बराबर क्यों गई ये हमने आपको बताया भी है कि जिन बालिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी, एससी कैटेगरी की बालिकाएं जो होंगी उनकी संख्या अधिक होगी, यूआर की संख्या कम रही होगी। इसी के कारण आपकी कटाव समान रही है। लेकिन जब डीवी के बाद जो फाइनल कटाव आपको लगेगी उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी बालिका परेशान ना हो, जिनका शॉर्ट लिस्ट ना हो उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई पुनः एक बार फिर से हम देते हैं। ठीक है, और जिन बच्चियों का नहीं हुआ है बिल्कुल परेशान ना हो, तैयारी जारी रखें। पता है ऊपर वाले ने इससे आपको बेहतर पोस्ट देने के लिए रखी हो। ठीक है, ओके, आप मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। ओके, धन्यवाद।